नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलीगढ़ के बरौली विधानसभा में। हमारे पीछे आप देख सकते होंगे, यहां एक कार्यक्रम है जहां राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कुछ ही देर में यहां पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में राजनीति बहुत तेज हो गई है, आए दिन बयानबाजी हो रही है और उस पर पलटवार हो रहा है। यूपी के जो बीजेपी प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने जयंत चौधरी को लेकर बयान दिया कि जयंत चौधरी अभी राजनीति में बच्चे हैं। तो उस पर जयंत चौधरी ने पलटवार किया कि बीजेपी वालों को इतिहास पता नहीं है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे लोगों से, इनके राय जानेंगे कि इस मुद्दे को ये लोग किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी के जो यूपी प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान ने आपके नेता के ऊपर एक बयान दिया है कि वो अभी राजनीति में बच्चे हैं। किस तरह से देखते हैं इस बयान को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास केवल बुढ़े थे और उन बुढ़ों का अभी इतना बुरा हाल, बीजेपी में जो सत्ता में दो लोग बैठे हुए हैं गुजरात के, नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, उन्होंने सब बुजुर्गों को ठिकाने लगा दिया। और ये इतिहास है, जब जब हम बुजुर्गों का अनादर करते हैं, उनका असम्मान करते हैं, तो उनका पतन होना निश्चित है। और आप देख रहे हैं कि भाजपा पतन की ओर है। जहाँ तक धर्मेंद्र प्रधान जी का मामला है, गोली बहुत छोटी होती है लेकिन बड़ी से बड़ी मर्ज का इलाज कर देती है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में माना कि जयंत चौधरी सबसे छोटे फिगर के रूप में हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान की राजनीति का जो भी टारगेट है, सारे टीवी चैनल्स हों या राजनीति का जो ध्रुवीकरण है, केंद्र बिंदु में जयंत चौधरी जी बैठे हुए हैं। इसलिए आज चाहे अमित शाह जी हों, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हों और भाजपा के कितने भी शीर्ष नेता हों, सब जयंत चौधरी जी से परेशान हैं। और परेशान इसलिए हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मान लिया है कि अखिलेश जी और जयंत चौधरी जी आने वाले भविष्य हैं राजनीति के। इसलिए उनको स्वीकार जनता ने कर लिया है, नौजवानों ने कर लिया है, व्यापारियों ने कर लिया है, किसान मजदूर ने कर लिया है। इसलिए भाजपा के लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं है उनके पास में बताने के लिए। उन्हें बताना चाहिए कि हमने कितने रोजगार दिए, उन्हें बताना चाहिए कि हमने कितनी कंपनियां नहीं बेची, उन्हें बताना चाहिए कि हमने कोरोना काल में कितना इलाज कराया, कितने ऑक्सीजन के प्लांट चालू किए, बताना चाहिए ना। केवल हिंदू मुसलमान से पेट नहीं भरता, दंगों का जिक्र करने से पेट नहीं भरता। एक तरफ ये ऐसी बयानबाजी आ रही है और दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के नेताओं ने न्योता दिया जयंत चौधरी को। देखिए, कहते हैं ना कि जब इंसान को हार दिखाई देती है तो इधर उधर भागता है। वो अपने बचाव के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और बचाव के लिए उन्हें कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। अब उन्हें ये लगता है कि गंभीर बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक इंजेक्शन से होता है और वो इंजेक्शन आज की तारीख में माननीय जयंत चौधरी जी के पास है। इसलिए वो चाहते हैं कि जयंत चौधरी जी अगर वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन हमें दे दे तो हमारा इलाज हो सकता है, क्योंकि जनता ने तो उन्हें नकार दिया है। जयंत चौधरी। चलिए, हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। आप ये बताएं कि आपके नेता को लेके आजकल राजनीति बहुत गर्म हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहला चरण का चुनाव होना है, तो क्या सोचती हैं इन सब, अगर ऐसे बयान आते हैं तो आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, जो बयान आ रहे हैं, ये बीजेपी ना घबरा करके ये बयान दे रही है। इन बयानों से हमारा कोई वोटर डरने वाला नहीं है और ना कोई कार्यकर्ता डरेगा। अब तो ऐसी आंधी आई है कि बस जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी की सरकार आने वाली है। अब 2022 में बदलाव आ जाएगा, कोई भी यहाँ पर टिकेगा नहीं। अमित शाह हो या मोदी जी हो, सब जाएंगे। ये गुजरात से गुजरात जाएंगे। तो हमारी जो जैन जी की जो बात कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं ना कि धर्मेंद्र यादव जी ये कह रहे हैं, उनके ब्लड में ही राजनीति है, धर्मेंद्र के ब्लड में राजनीति नहीं है। देखिए, उनके बाबा भी राजनीतिक थे, उनके पिता भी राजनीतिक थे और आज वो भी राजनीतिक हैं और वो इतने मजे हुए राजनीतिक हैं कि सबको पछाड़ देंगे। आगे आने वाला अभी देखेंगे 2022 में इन दोनों की सरकार बनेगी। दोनों युवा नेता हैं और बहुत पढ़े लिखे भी हैं और समझदारी से चल रहे हैं और हमारा गठबंधन है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। ऐसे बयान है, मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ, इस बयान पे जयंत चौधरी जी ने आज ही खैर में उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 42-43 वर्ष हो गई है, 22 साल से राजनीति में हूँ। और दूसरी तरफ ये आरोप लग रहा है कि वो बच्चे हैं अभी राजनीति में। आप किस तरह देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भय और अहम दोनों की वजह से मानसिक संतुलन खराब हो गया। अभी आपने सुना होगा, कल इन्होंने एक बयान दिया था कि ये दो लड़के दंगाई इकट्ठा हो गए हैं।
चौधरी जयंत जी के दादाजी से लेके पिताजी तक कोई भी किसी तरह का भ्रष्टाचार का, किसी तरह के दंगा का उन पर कोई आरोप नहीं लगता। उनके परिवार की एकता के लिए कसम खाई जाती है। ऐसे लोगों पर आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संतुलन बिल्कुल खराब हो गया है और इन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है सामने। जब हार दिखाई दे रही है इनको, तो इनके मानसिक संतुलन उल्टे सीधे जवाब देता आदमी। जब एक तो अहम आदमी ऐसे जवाब देगा और अब हार दिखाई दे रही है तो भय, दोनों में आदमी सही बात नहीं कर पाता। उनका मानसिक संतुलन खराब है और ये आने वाले 10 मार्च को इन लोगों को इस भाषा का जवाब बिल्कुल मिल जाएगा और ये देश से पलायन कर जाएंगे प्रदेश से। अच्छा अध्यक्ष जी, मैं लास्ट में आखिर में एक चीज़ और आपसे समझना चाहता हूँ। आपकी जो पार्टी है किसान कमेरों की बात करती है, एक वर्ग की बात करती है, किसान वर्ग, लेकिन वहीं बीजेपी जो है उस वर्ग को जातियों में बांट रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री बाबा का एक बयान आया था और 80 और 20 की बात उन्होंने की थी। उनका इशारा तो कहीं दूसरी जगह था, लेकिन मैं स्पष्ट ये करना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर वाकई 2 बिरादरी हैं, एक 80% में है और एक 20% में। 80% में वो बिरादरी है जिससे हम बिलोंग करते हैं। इस देश का किसान, मजदूर, नौजवान, दुकानदार, ये सब लोग जो हैं, व्यापारी, वो छोटे व्यापारियों की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो 80% में है और 20% में केवल वो लोग हैं जो इस देश में और उत्तर प्रदेश में सत्ता में बैठे हुए हैं और जिनके लिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी जी काम कर रहे हैं। उन्होंने एक नारा पहले आपने देखा होगा कि हम 2 और हमारे 2, तो 2 तो सत्ता में बैठे हुए हैं और 2 लूटने में लग रहे हैं, अडानी और अंबानी। ये इसका असली रूप है।